सो नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेनाइजेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन या सेकंड डिग्री कर्व। अब ये सेकंड डिग्री कर्व क्या होता है, फिर उसका होमोजेनाइजेशन क्या होता है, भाई ये कौन सी प्रक्रिया है ना, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि हमको फाइंड क्या करना है और गिवन क्या रहेगा और सिचुएशन क्या रहेगी वो समझना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले कहानी समझाता हूं कि हमारे पास एक सेकंड डिग्री कर्व रहेगा। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको जो फाइंड करना है मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए टू फाइंड, थोड़ा सा अंग्रेजी लिखेंगे अपन कुछ देर, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट आप अभी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आराम से सब समझा दूंगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसका कैलकुलेशन मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, बट समझ में आ जाएगा, बट स्टिल डिफिकल्ट। तो आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ to find the equation of pair of straight lines, pair of straight lines passing through origin, passing through origin है ना, और एक और जगह से पास कर रही है, एंड थ्रू द पॉइंट, लिखिए प्लीज, ऑफ इंटरसेक्शन of second degree curve and a straight line। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। जो अंग्रेजी में चीज़ लिखी हुई है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा उसको हिंदी में। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अपने पास मार्केट में दो चीज़ें हैं। मार्केट में हमारे पास एक सेकंड डिग्री कर्व है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेकंड डिग्री कर्व, सेकंड डिग्री कर्व जो अपने को गिवन है उसकी इक्वेशन हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक मैंने समझाना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, लिखते रहो बस, जब समझाने की बारी आएगी तब अपने को फील हो जाएगा कि हाँ अपने को समझना है। डीपीपी से ज़्यादा टेस्ट पेपर इजी था शायद स्ट्रेट लाइंस का, हाँ वो तो आसान लगेगा ही आपको, और डीपीपी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, गुड, अच्छी बात है। डीपीपी जो है वो सर्टेनली थोड़ा सा इजी लेवल पे बनाया मैंने, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, और फिर उनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल है। सो सेकेंड डिग्री कर्व अपने को गिवन है और एक गिवन स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन भी अपने को गिवन है, तो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, मैं लिख देता हूँ व्हाट इज दैट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को अपन एल बोल देते हैं, और एल की इक्वेशन जो है, अब अपन ने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक तो यूज कर लिया है, तो अपन वो वाले अल्फाबेट्स नहीं यूज कर पाएंगे, तो मेरे को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यूज कर लेता। ठीक है,
हिब्रू पढ़ रहे हो क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे आप एक हफ्ते का वो ले लोगे, अगर गैप ले लोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। लेक्चर्स कवर कर लेना है ना सिस्टमेटिक तरीके से, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे हमेशा जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक आने वाली है नहीं है ओके। तो प्लेलिस्ट पे जाके आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। बहुत सारे चैप्टर जो है मैंने वापस से हाइड कर दिए है ना, वो उनको मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए पब्लिक नहीं रख सकता हूँ, वो आपके लिए है सिर्फ, है ना। बट करंट ऑनगोइंग चैप्टर्स है। अब देखिए ध्यान से, अब कहानी चालू हो रही है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कर्व है। व्हाट इज अ सेकेंड डिग्री कर्व, क्या होता है, आज इसको समझ के ही रहेंगे अपन कि सेकेंड डिग्री कर्व होता क्या है। सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन ये होती है। क्या ये इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है? ध्यान से सुनो अच्छे से, एकदम 100% कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, सबको समझ में आना चाहिए ये वाला टॉपिक, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको समझ में ना आए। क्या ये भी समझ में आएगा, अभी मैंने समझाना स्टार्ट नहीं किया, ध्यान से देखना। क्या ये वाली चीज जो है, ये वाली इक्वेशन, डज इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? नो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी रिप्रेजेंट करता है जब ये वाला डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच का वैल्यू जीरो आ जाए। अगर नहीं आया जीरो तो इट कैन बी any other thing apart from a straight line. It can be a parabola, it can be an ellipse, it can be a hyperbola or maybe a circle, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आया तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है, बाय चांस इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, बाय चांस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या ये ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है या ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है? ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है ना, क्योंकि इसमें आप ओरिजिन डाल के देख लो, 0 0 0 0, तो यहाँ पे c बच जाएगा कांस्टेंट, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 14 नहीं है क्या? ओके, आई विल हैव अ लुक, मैं देखता हूँ। तो स्ट्रेट लाइंस लेक्चर 14 है ना यूट्यूब पे, पता नहीं है या नहीं, मैं देख लूंगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो सेकंड डिग्री होगा। सेकंड डिग्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ घूमता फिरता सा कर्व, कुछ भी, एनी एनी सर्कुलर शेप्ड और मे बी जो आपको सर्कुलर सी वाइब देता हो। जैसे सर्कल इज अ प्योर सर्कल, है ना, मतलब इसमें अच्छा खासा परफेक्ट कर्व आता है। बट पैराबोला, दिस इज ऑल्सो कर्वी बट नॉट एग्जैक्टली लाइक ए सर्कल, बट आपको एक कर्व का वाइब मिल रहा है ना। हाइपरबोला इज ऑल्सो लाइक दिस एंड एलिप्स इज ऑल्सो छोटा भाई ऑफ सर्कल। तो ये एक सेकेंड डिग्री कर्व हो गया, यही बेसिकली होते हैं। तो ये इन पांचों कर्व में से कुछ भी हो सकता है या फिर कोई और एक थर्ड कर्व हो सकता है, व्हाटएवर। अब आपको देखना है कि ये सेकंड डिग्री कर्व अपने को गिवन है मार्केट में। मैं उसका एक जनरल फॉर्म बना देता हूँ, एक जनरल ग्राफ बना देता हूँ कि मैंने क्या करा है, सेकंड डिग्री का कर्व का एक रफ ग्राफ बना दिया अपनी मर्जी से, कुछ भी, कि दिस इज अ गिवन सेकंड डिग्री कर्व, है ना। ये कौन सा कर्व है? s इज इक्वल टू 0, इसको अपन ने s बोला है। और मार्केट में एक और लाइन गिवन है ऑलरेडी, एक लाइन गिवन है मार्केट में, lx प्लस एम वाई प्लस सी। ये लाइन और ये सेकंड डिग्री कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और लाइन की इक्वेशन क्या है? l इज इक्वल टू 0। l क्या है? lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोला क्या गया है? आपसे ये बोला गया है कि आपको इस सेकंड डिग्री कर्व के, इस सेकंड डिग्री कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस येलो वाली लाइन, है ना। मार्केट में दो चीजें अपने पास, एक सेकंड डिग्री कर्व है और एक लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आएंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल ये टेंजेंट वाला केस ना हो। वैसे तो नहीं होगा, अपन पढ़ ही रहे सेकंड वाला केस, सेकंड मतलब दो पॉइंट, तो अपने पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक अद्भुत अद्भुत पिंक कलर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पाई जाएगी इस दुनिया में, है ना। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ना बहुत ध्यान से। अब इतना बताओ कि ओरिजिन से कितनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती है? इनफाइनाइट। दिस इज वन सच पेयर, है ना। अगर मैं इसको रब कर दूं तो आई कैन ड्रॉ अनदर पेयर, लेट अस से लाइक दिस,
है ना, या तो फिर दिस वन, दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट आई वॉन्ट दैट यूनिक अद्भुत पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो कि ओरिजिन से भी पास कर रही हो और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रही हो। समझ में आया क्या? ओके, तो मेरे को क्या निकालना है, पिंक वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जो अपना व्हाइट वाला कर्व है सेकंड डिग्री कर्व और येलो वाली लाइन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो क्या था, दैट वाज लेट अस से a, b, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसका मैं कुछ कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ, है ना, कुछ भी बोल देता हूँ कि ये चीज़ है अल्फा कॉमा बीटा और ये चीज़ है गामा कॉमा डेल्टा। ठीक है, कहानी सबको समझ में आ रही है कि करना क्या है? कहानी सबको समझ में आ रही है? ओके, तो एक बार और मैं कहानी बता देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। कहानी में क्या था कि एक वाइट वाला कर्व पड़ा हुआ था मार्केट में और येलो वाली लाइन पड़ी हुई थी, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्शन ले लिया, बोथ इंटरसेक्टेड विद ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब आपको ए और बी से पास करने वाली अद्भुत पिंक कलर की स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, उनकी इक्वेशन निकालनी है सच दैट वो ओरिजिन से भी पास करें और ए कॉमा बी से भी पास करें। तो अपन ने जो चीज देखा है उसको अंग्रेजी में देखेंगे अपन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? टू फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सेकंड डिग्री कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा हो और ओरिजिन से भी पास करने वाली स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? ये मैं आपको इसलिए इतना जोर देके समझा रहा हूँ, होमोजेनाइजेशन अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है ना, लोग रट लेते हैं या फिर रट के भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले कहानी समझो आप, फिर अपन उसको सॉल्व करना सीख लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, पिंक वाली स्ट्रेट लाइंस जो है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, इन पिंक वाली स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। निकाल लेंगे क्या अपन? पक्का? कैसे निकाले बताइए? देखो, निकालने का जो तरीका होता है उस तरीके को, उस मेथड को अपन क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन। तो वी विल नाउ ट्राई लिखना गलत रहेगा क्योंकि अपन निकाल ही लेंगे। वी विल नाउ फाइंड the equation of रुको दी कंबाइंड इक्वेशन लिख लेना प्लीज, है ना, क्योंकि अपन कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे ना, एक पे एक साबुन फ्री वाला अपन काम कर रहे हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। ओ इज ओरिजिन, ठीक है, चाहे तो आप लिख लेना पिंक वाली लाइंस, समझ में आना चाहिए यार अपने को बस, है ना, चाहे आप कुछ भी लिखो समझ में आना चाहिए बस। तो अपने को पिंक वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन सस्ती वाली इक्वेशन होती है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन होती है। किस टाइप की? इस टाइप की, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसी वाली जो इक्वेशन होती है, सस्ती वाली इक्वेशन जो भी होती है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करने वाली होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ओरिजिन से पास करने वाली पेयर ऑफ लाइंस तो होमोजीनियस होगी ही होगी और ऐसी इक्वेशन होगी। तो इस तरह की एक इक्वेशन अपने को निकालनी है पिंक वाली लाइंस की। चलिए, उसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन तरीका आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमको ये सीखना है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आना चाहिए अब से, देखो मैं आपको है ना अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग में यहाँ पे क्या क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि व्हाई आर वी गोइंग टू डू दिस, क्योंकि तरीका है ना, तरीका है तो आपको व्हाई वाला क्वेश्चन नहीं करना है क्यों कर रहे हैं सर, आपको सीखना है कि हाँ सर क्या करेंगे, आप ये सिखा दो बस, हम वो करेंगे। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा उसके पीछे का लॉजिक। तो लेट अस स्टार्ट। होमोजेनाइजेशन लाइंस को भी using homogenization। होमो, इसकी इक्वेशन जो है ना बहुत तकलीफ देती है, होमोजेनाइजेशन ऑफ द कर्व s इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन करने का तरीका क्या होता है? कंबाइंड इक्वेशन में आपको सिखा चुका हूँ। कंबाइंड इक्वेशन जो पिंक वाली आएगी वो कैसी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर सेकेंड डिग्री आएगा और होमोजीनियस आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन है अपनी, अब ध्यान से देखो, अब तरीका सिखा रहा हूं मैं। HOW हाउ आया तो नहीं चलेगा, हाउ में भी चल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। होमोजेनाइजेशन का तरीका है, तरीका सिखाता हूं मैं आपको। Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, ये क्या है आपकी? ये है लाइन, है ना। Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। और कर्व क्या है आपका? सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व जो था दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट का साइन लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये रट जाना चाहिए आपको, है ना। कुछ चीज़ें अपने आप रट जाती है जीवन में, जैसे कि दूध सी सफेदी नरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, रटा हुआ है ना। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये रट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, काम आएगा आपको। तो ये वाली जो चीज़ है, ये सेकंड डिग्री का कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों को होमोजेनाइज करने का तरीका बड़ा आसान है। अब 60 सेकंड्स के लिए आपकी नज़र यहीं पे होनी चाहिए अच्छे से। देखिए क्या करेंगे अपन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन में से मैं कांस्टेंट को उस तरफ भेजूंगा, किस तरफ? RHS में, है ना। कांस्टेंट को RHS में भेजूंगा तो Lx प्लस my इक्वल्स टू माइनस n हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ माइनस n से, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस n से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने दोनों तरफ माइनस n से डिवाइड किया तो RHS में 1 आ जाएगा, तो क्या मैं मिटा के डायरेक्टली 1 लिख दूं, है ना। चलिए, RHS में अपन ने 1 लिख दिया। अब होमोजेनाइजेशन से करना क्या होता है, मैं वही तो सिखा रहा हूँ इतनी देर से, मैं क्या चिल्ला रहा हूँ आपको। ये पिंक वाली लाइन की, पिंक वाली जो लाइंस है ना अपने पास, OA और OB, उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालने का जो तरीका है वो है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन करते कैसे है वो अब मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसको करके हम क्या उखाड़ लेंगे वो अपन अभी अभी पढ़ चुके हैं ना, कि हाँ ये पिंक वाली लाइन की इक्वेशन अपने आप आ जाएगी जादू से, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया, अपन ने क्या करा कि इस लाइन की इक्वेशन में से वन को इस तरीके से लिख दिया अपन ने। वन कैन बी रिटर्न एज Lx प्लस my अपॉन माइनस n। समझ में आ रहा है? अच्छा, पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक अभी अपने को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि ये वन अपन ने लिखा है, इसका क्या यूज करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जो पिंक वाली इक्वेशन है, पिंक वाली जो लाइंस है, इनकी इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही, तो इस तरह की आएगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, है ना। ऐसी इक्वेशन आएगी इसकी। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सारे टर्म्स का डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सारे टर्म्स का डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व में जो जो डिग्री 2 वाले टर्म्स नहीं है, जो जो डिग्री 2 वाले टर्म्स नहीं है, उनमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो अपन हर टर्म पे बारी बारी से जाते हैं। वी विल जस्ट नॉक द डोर्स, दरवाजा खटखटाएंगे अपन। मैंने एक्स स्क्वायर का दरवाजा खटखटाया, मैंने बोला तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने बोला 2 है। मैंने बोला अरे तुमसे हमको कोई काम नहीं है। इससे पूछा मैंने 2hxy से तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने भी बोला मेरी भी डिग्री 2 है। हमने बोला तुम पहले से ही बहुत अमीर हो, तुम रहने दो। फिर हम by स्क्वायर के पास गए, इससे पूछा कि तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने बोला 2 है। मैंने बोला अरे तुम भी अमीर हो यार, डिग्री 2 से कम वाले लोगों के पास जाना है। हम 2gx के पास गए कि तुम्हारी डिग्री क्या है? ये बेचारा रोने लग गया कि साहब मेरे पास एक ही डिग्री। हम क्या बोलेंगे, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हम क्या करेंगे कि तुमको एक 1 दे देंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और फिर ढंग से लिखूंगा, थोड़ा स्पेस चाहिए ना। 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बेचारा रोने लग गया। तो हमने बोला अरे टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, हम तुमको एक 1 दे देते हैं। उसने बोला 1 से क्या होगा, 1 तो सबके पास होता है, 1 तो विवेक के पास भी है, क्योंकि विवेक इंटू 1 इज ऑलवेज 1। तो 1 तो सबके पास है भाई, 1 तो कद्दू के पास भी है, कद्दू इंटू 1 इज ऑलवेज 1, है ना। तो तुमने हमको 1 देके क्या उखाड़ लिया? हम बोलेंगे अरे तुम शांति से रखो, तुमको आम तौर पे हम साधारण सा 1 नहीं दे रहे, हम बड़ा स्टाइलिश वाला 1 दे रहे तुमको, ये ठीक है। और उसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम भी डिग्री 2 के हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी।
फिर हम इसके पास गए, ये तो पहले से ही रो रहा था क्योंकि दोनों साथ में रो रहे थे ना कि हमारे पास जो डिग्री है बहुत कम है, तो हमने बोला तू भी एक 1 ले ले और इसका फायदा जो है आपको थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। फिर हम सी के पास गए, सी तो भाई पागल हो चुका था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसकी डिग्री 0 है भाई, सी की डिग्री 0 है। हमने बोला अरे अरे तू तू टेंशन मत ले सी, तेरे को हम 2 बार 1 देंगे, ठीक है ना। इनके पास तो एक एक डिग्री थी ऑलरेडी, तो अपन ने एक ही 1 दिया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम तेरे को 1 स्क्वायर देंगे, ठीक है। सी थोड़ा सा चुप हुआ, थोड़ा सा, पहले ये बहुत ज्यादा एकदम रो रहा था, अभी थोड़ा सा ऐसा चुप हो गया कि यार ये 2 बार 1 दे दिया, इसका क्या फायदा, बताते हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन आ गए। मेरे को करना क्या है ना कि इस सेकंड डिग्री कर्व को होमोजीनियस बना देना है। क्यों होमोजीनियस बना देना है? क्योंकि उससे मेरे को एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, ऐसी, और ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये ओरिजिन से भी पास करेगी और ए और बी से भी पास करेगी, है ना। वो मैं आपको लेटर स्टेजेस पे प्रूफ कर दूंगा। अभी अपने को क्या बनाना है, टारगेट अपना क्या है, इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस मतलब सारे टर्म्स की डिग्री क्या कर देनी है, 2, तो सबकी डिग्री अपन 2 कर देंगे। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ax स्क्वायर 2hxy, ये अमीर लोगों को आप पहले लिख दो, प्लस by स्क्वायर। अब ये जो 2gx है ना, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0, इस पे आप कुछ मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो इस पे अपन ने एक बार 1 मल्टीप्लाई करा है, तो lx प्लस my अपॉन माइनस n, 1 को अपन ये लिखते हैं स्टाइलिश तरीके से। अब इधर भी अपन 1 क्या लिखेंगे, lx प्लस my अपॉन माइनस n, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो lx प्लस my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा 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 अच्छा, चलिए यहाँ तक आप लिखिए। अब मैं आपको है ना एक चीज बताऊंगा, पहले अब यहाँ तक लिखिए। चलो बता ही देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है आपके सामने, ऐसा जादू हो गया है ना, ऐसा जादू हो गया है कि इसमें हर टर्म अब सबकी डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है। आपको ये मन की आंखों से देखना पड़ेगा। हम इसको गधों की तरह एक्सपैंड नहीं करेंगे कि 2gx इंटू एल कर दिया, फिर 2gx इंटू my कर दिया ना, हम वैसा नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे कि सबकी डिग्री कितनी है, 2 है। वो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। सबकी डिग्री है 2, ये s हटा देता हूँ मैं क्योंकि मैंने जब 1 मल्टीप्लाई करा तो s नहीं रहा। अब सबकी डिग्री 2 कैसे, इसकी डिग्री 2, ये तो पहले से 2 थे। अब ये देखो इधर, प्लीज आगे देखो, प्लीज प्लीज प्लीज। जब ये 2gx lx से मल्टीप्लाई होगा तो आपको दिख रहा है कि x और x 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर है। सब मन की आंखों से देखो, दिल की बात सुनो, मन की आंखों से देखो। मैथमेटिक्स इज टू बी फेल्ट, है ना, फील होना चाहिए मैथमेटिक्स आपको। x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फील हो गया, डिग्री 2 आएगी एक बार। अच्छा अभी और फील करना है, x इंटू वाई करोगे जब, 2gx इंटू इरेजर को फॉलो करो, 2gx इंटू my करोगे अगर, तो x इंटू वाई आएगा, और x इंटू वाई की डिग्री 2 होती है, कंबाइंड डिग्री, क्योंकि x की 1 y की 1, तो कंबाइंड ऐड करते हैं अपन डिग्री को, तो 2 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे 2fy इंटू lx करेंगे तो डिग्री 2 xy आएगा यहाँ से, और y इंटू my करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, डिग्री 2 फील हो गया। इधर से पूरा डिग्री 2 ही मिलेगा आपको, इधर से भी डिग्री 2 मिलेगा। ये अपॉन में जो n है वो तो एक नंबर है यार, वो नंबर तो कहीं से भी डिवाइड होकर कट पिट जाएगा, उसका टेंशन मत लो। फिर इधर आओ, इधर देखो, lx प्लस my का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x इंटू y, तो सबकी डिग्री 2 आ गई, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी जो चीज है, दिस इज नाउ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन अब होमोजीनियस हो गई है, क्यों, क्योंकि सबकी डिग्री 2 है। अच्छा होमोजीनियस तो हो गई है, 50% समझ में आ गया सर, लेकिन अभी भी 50% थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लगता है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, सब क्लियर कर दूंगा। तो ये अब कर जो है, नाउ दिस इज होमोजीनियस। तो मैं थोड़ा टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख देता हूँ, नाउ दिस इज homogeneous equation of degree 2। अरे डिग्री 2 का होमोजीनियस इक्वेशन तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, सुनोगे ही नहीं आप लोग तो क्या समझो, समझ में सुनो। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कैसी होती है, ऐसी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy। इसको आप जब रीअरेंज करोगे ना, जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा,
प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। और ये वाली जो इक्वेशन होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मेरे को ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन तो मिल गई है, बट मेरे को अब ऐसी अद्भुत स्ट्रेट लाइंस चाहिए जो ओरिजिन से भी पास कर रही हो और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी से भी पास कर रही हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, फिर आप लिखते रहना, है ना। बहुत जादू वाली चीज बताऊंगा, समझ में आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, नो डाउट, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर श्योर, ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये ए और बी से भी पास कर रही है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपके ब्रेन में सब कुछ ना, ए और बी से भी पास कराना है, तो उसकी क्या गारंटी, उसकी गारंटी है ए पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा। क्या अल्फा बीटा इस येलो वाली स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। क्या ये व्हाइट वाला जो कर्व है एस, व्हाइट वाले कर्व पर भी लाई कर रहा है, यस बिल्कुल लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। एल और एस दोनों को कर रहा है सेटिस्फाई करने, मतलब आपने अगर अल्फा बीटा इसमें डाला तो जीरो हो जाएगा सब कुछ। अल्फा बीटा डालने पे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। और गामा डेल्टा भी उसी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो इस कर्व पे अगर आप गामा डेल्टा डालोगे तो भी वो जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आप यहाँ पे लिखिए, फिर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिखवाऊंगा, तो आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए। टेक योर टाइम, आराम से, जस्ट चिल और लिखिए, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहिए आप। होपफुली अपना लेक्चर जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब जस्ट एक पॉइंट आपको समझाना है, थेरेटिकली वी आर डन, बस अपना मॉड्यूल रह जाएगा। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी है पूरा कि मैं आपका पूरा मॉड्यूल और पूरी डीपीपी सब कुछ सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है बस सॉल्व करना। तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा वैसे ना, आई थिंक कर लिया होगा। नाउ एक बार मैं कहानी को फिर से बताता हूँ कि क्या करना था अपने को। एक वाइट वाला कर्व था, एक येलो वाली लाइन थी, दोनों एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। कहाँ पर, ए पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। अच्छा, दोनों एक दूसरे को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो हमने बोला कि ए और बी से पास करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो जो ओरिजिन से भी पास करती है, उनकी इक्वेशन। तो किसी ने बताया कि होमोजेनाइजेशन इज अ वे। हमने होमोजेनाइजेशन सीख लिया, होमोजेनाइजेशन अपन ने सीख लिया, बट फील नहीं आई कि वो कैसे इस पिंक लाइन की इक्वेशन दे रहा है ना। तो फील करने की बारी आ गई अपने। होमोजेनाइजेशन करने का तरीका यही है कि आपको स्ट्रेट लाइन में से वन निकालना है, वन निकालना है और वन को गरीबों में बांटना है जरूरत के हिसाब से। जिसको एक की जरूरत है उसको एक ही बार वन देंगे और जिसको दो की जरूरत है उसको दो बार वन देंगे। ये होमोजेनाइजेशन का तरीका है, किसी मैथमेटिशियन ने सिखा दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे नाउ दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट, इट विल definitely pass through origin, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है ना, बट मैं वही समझा रहा हूँ, इस कारण मैंने कुछ बोला नहीं। तो इट विल डेफिनेटली पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, लेकिन अपने को ओरिजिन से पास करने वाला कर्व नहीं चाहिए। ओरिजिन से तो ये वाली लाइंस भी पास कर रही है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस तो बहुत सारी है, बट आपको वो लाइंस चाहिए जो ओरिजिन से भी पास करे और ए और बी से भी पास करे। तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सेकंड क्या है कि वो ए और बी से भी पास करेगी। इट विल, कैसे कैसे सो कैसे कैसे बता रहा हूँ, इट विल ऑल्सो पास। लिख तो लो, मैं आपसे कुछ नहीं सिखाऊंगा,
कुछ नहीं छुपाऊंगा, सॉरी, सिखा तो मैं सब रहा हूँ ना, स्लिप ऑफ टंग, जान ले लो बच्चे की। इट विल ऑल्सो पास थ्रू ए एंड बी। तो ए और बी से कैसे पास करेगी वो मैं आपको 2 सेकंड में प्रूव कर दूंगा। देखो, जब अपन इस वाली लाइन पर, ये जो नई वाली अपने पास इक्वेशन आई ना होमोजेनाइज होने के बाद, होमोजेनाइज होने के बाद ये वाली इक्वेशन आई अपने पास, ये जो होमोजेनाइज्ड इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, सब कुछ छोड़ दो, मत लिखो अभी, सब छोड़ दो, इधर देखो, ये वाली जो इक्वेशन है, इस पे अगर अपन पॉइंट ए अल्फा बीटा डालते हैं, अल्फा बीटा, है ना, तो अल्फा बीटा, देखो पहली बात तो ये वाली लाइन किससे बनी, इस स्ट्रेट लाइन को अपन ने जबरदस्ती घुसाया है, तो जब आप अल्फा बीटा डालोगे यहाँ पर येलो वाली जगह पर, तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, है ना। मैं प्रूफ कर देता हूँ आपको रफ पे, बहुत आराम से प्रूफ कर दूंगा कि मान लो अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और मैंने, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज रफ, दिस इज प्योरली रफ एंड नॉट रिलेटेड टू दिस। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो 1,1 से पास कर रही है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानोगे ना, क्योंकि 1 1 डालोगे तो 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इस पे अगर, अब मैंने अगर ऐसा लिख दिया -1 नहीं, सॉरी +1, अगर मैंने 1,1 यहाँ पे डाला तो क्या होगा ना, तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। आपने डाल दिया 1 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब आपने क्या किया कि जब इस वाले पार्ट पर LX प्लस MY अपॉन -n पे पॉइंट डाल दिया, कौन सा पॉइंट, जो कि उसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था। तो अगर मैं अल्फा बीटा डालूंगा यहाँ पे, अल्फा बीटा डाल दूंगा तो क्या होगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। अल्फा बीटा डालने पे 1 आ जाएगा, तो आपने अगर अल्फा बीटा डाला तो ये सारे येलो वाले पार्ट क्या बन जाएंगे, 1, ये सब 1 1 हो जाएंगे। अपन अल्फा बीटा डाल के देख रहे हैं, अगर 1 1 हो गए तो आपकी इक्वेशन दोबारा ऐसी हो जाएगी, है ना। फॉलो करते जाना प्लीज, है ना। आपने अगर अल्फा बीटा डाला तो सब कुछ 1 1 हो गया येलो वाला, और अल्फा बीटा यहाँ पे भी डालेंगे अपन, नो डाउट, बट पहले अपन ने क्या करा कि अल्फा बीटा यहाँ पे डाल के देख लिया, फिर अपन ने अल्फा बीटा बची हुई इक्वेशन में डाला, तो ये तो 1 हो गया। अब ये क्या है, ये तो सेकंड डिग्री कर्व है, कौन सा वाला सर, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला सेकंड डिग्री कर्व है, और व्हाइट वाला सेकंड डिग्री कर्व एस वाला जो कर्व है वो भी a, b से पास हो रहा है, देखो ना, a, b से तो वो पास हो ही रहा था, तो डेफिनेटली वो भी अल्फा बीटा को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपने जैसे ही अल्फा बीटा डाला होमोजेनाइज्ड कर्व पे, होमोजेनाइज करने के बाद जब आपने अल्फा बीटा डाला तो सब कुछ 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्यों सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन है कि LX प्लस MY अपन -n 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आपकी इक्वेशन ऐसी दिखने लगेगी, ऐसी। फिर इसमें दोबारा अल्फा बीटा डला हुआ है इसमें, अब कर्व बचा आपके पास, ये वाला जो कर्व है इस पे अल्फा बीटा डालोगे तो ये तो अपना ओरिजिनल गिवन सेकंड डिग्री कर्व था जो कि गिवन था, है ना, ये तो पास ही हो रहा था अल्फा बीटा से, तो वैसे भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा मतलब अल्फा बीटा डालने पर, यहाँ पर अल्फा बीटा डालने पर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि अल्फा बीटा अपन ने जब इस होमोजेनाइज्ड इक्वेशन पे डाला तो LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया, मतलब होमोजेनाइज्ड इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग अल्फा एंड बीटा। इट विल आल्सो पास थ्रू A and B since it will satisfy A alpha comma beta and B gamma comma delta, which can be proved orally, which can be easily proved orally, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को ये वाली जो होमोजेनाइज्ड कर्व है ना, वो कैसी कर्व है, होमोजीनियस है, मतलब ओरिजिन से पास करेगी और A, B से भी पास करेगी, तो ओरिजिन से भी पास कर रही है और A, B से भी पास कर रही है, तो वो अद्भुत इक्वेशन अपने को मिल गई। कैसे मिली, होमोजेनाइज करके। होमोजेनाइज करते कैसे, सब बड़ा इजी, गरीबों को आप 1 1 बांट दो, समझ में आ गया अपने को कि गरीबों को 1 1 बांट के होमोजेनाइजेशन हो जाता है, और होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो ये पिंक लाइन की इक्वेशन आती है, जो कि 0 0 से भी पास करेगी और A, B से भी पास करेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लिखो, अभी ना आपको मैं टाइम दे देता हूँ लिखने का, थोड़े थोड़े डाउट्स तो आएंगे ही आपको, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों को जो चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी वो भी मेरे को पता है कि सर A, B कैसे सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो आप लोग इतना लोड मत लो कि ये A, B जो है ना, A और B पॉइंट जो है अल्फा बीटा और गामा डेल्टा,
ये तो वैसे भी लाइन से पास कर रहा था और स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा था, कर्व से पास कर रहा था, सेकंड डिग्री कर्व, ये हाइपरबोला पैराबोला कुछ भी हो सकता था। ए कॉमा बी उसको सेटिस्फाई करता ही करता, सही बात है ना, ए कॉमा बी उसको सेटिस्फाई करता ही करता। तो ये जो पॉइंट ए है वो व्हाइट वाले कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और येलो वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब अपन अल्फा बीटा डालेंगे, जब अपन अल्फा बीटा डालेंगे तो क्या होगा ना, सब जीरो हो जाएगा, होमोजेनाइज्ड कर्व में सब जीरो हो जाएगा। तो सिंस इट इज होमोजेनाइज्ड मतलब इट इज होमोजीनियस, सिंस इट इज होमोजीनियस मतलब इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से भी पास कर रहा है और पॉइंट ए और पॉइंट बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन से और ए बी से पास करने वाली वो अद्भुत लाइन है। ठीक है क्या, ओरिजिन से और ए कॉमा बी से। तो फाइनल इक्वेशन जो है आपकी ये वाली, जो राक्षस जैसी इक्वेशन आ रही है ना इतनी बड़ी सी, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। और उसको आप ऐसे ही रहने दो, इसके आगे फर्दर आप सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि अपन उसका एक तरीका शॉर्टकट सीखेंगे। ध्यान से दिखेगा है ना। तो फाइंड the angle between the lines joining, इसको यूज करने से क्या होगा बता रहा हूं ना मैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस joining the origin to the points of intersection of points of intersection of straight line y is equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0। यहाँ तक लिखिए पहले। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन का है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन। चलो एक काम करते हैं ना, आपने क्वेश्चन छाप लिया, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सॉल्व आप लोग खुद से कर लोगे, मैं आपको 90% करा दूंगा सॉल्व, है ना। देखिए, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये और एक कर्व है ये जरूरी नहीं है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हो सकता है। सेकंड डिग्री कर्व को मैं ऐसे ही कुछ रफ फिगर से बना देता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन अपने पास क्या हो जाएगी, ये वाली, ये गिवन स्ट्रेट लाइन है और दोनों की इक्वेशन मुझे पता है। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। और जो वाइट वाला कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है, एस की इक्वेशन है ये वाली, है ना। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, मान लेते हैं अपन ए कॉमा बी।
आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन। ठीक है, लाइंस कैसी है, जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है और इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व, स्ट्रेट लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी, और ओरिजिन क्या है, ओ। तो मतलब ओरिजिन और ए और ओरिजिन और बी को ज्वाइन करने वाली जो अद्भुत पिंक लाइंस होगी, उनकी ना सिर्फ आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको उनके बीच में एंगल भी निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। ठीक है, तो एंगल तो अपन निकाल लेंगे, पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया होमोजेनाइजेशन का, कि आपको ये पिंक वाली लाइंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ टू अदर थिंग्स, एक कर्व है और एक लाइन है, सेकेंड डिग्री कर्व और एक लाइन की कंबाइंड इक्वेशन आपको, सॉरी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, यू विल यूज होमोजेनाइजेशन टेक्निक। तो लाइन दे रखी है आपको क्या, 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई अपॉन माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। और s क्या दे रखा है आपको, s इज द सेकेंड डिग्री कर्व जो कि गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से सुनना बच्चों प्लीज, कि ये होमोजेनाइजेशन कर देंगे। होमोजेनाइजेशन करने से क्या हो जाएगा कि आपको ये डायरेक्ट पिंक वाली इक्वेशन मिलेगी, वो मैं ऊपर प्रूफ करा चुका हूँ। अब आपको बार बार नहीं सोचना है कि यार कैसे होगा, बार बार प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं यार। आप क्या करो, बस ये कर्व को और ये लाइन को होमोजेनाइज कर दो, सिंपल। कर्व को लाइन की मदद से होमोजेनाइज कर दो, होमोजेनाइज करने पर आपको डायरेक्ट ये पिंक वाली लाइन मिलती है। पिंक वाली लाइन क्या होती है, पॉइंट ओ और ए बी से पास करने वाली लाइंस होती है। तो होमोजेनाइजेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 1 प्रोवाइड करेंगे। कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर डिग्री की कमी है। ठीक है, तो जैसे 4x के पास क्या है, एक 1 की ज़रूरत है, 8y के पास एक 1 की ज़रूरत है, और 11 के पास 2 बार 1 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 को अद्भुत तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और इधर भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आया रादर। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने, अब देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, दिस इज होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 3x माइनस वाई अपॉन माइनस 2 प्लस 8y। होमोजेनाइजेशन करता हूँ, 1 की जगह आपने क्या कर दिया, 3x माइनस वाई अपॉन माइनस 2 माइनस 11 इंटू 3x माइनस वाई अपॉन माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया आपके पास होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। तो ये क्या है, दिस इज द फाइनल होमोजेनाइज्ड इक्वेशन, फाइनल होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बताइए, विच रिप्रेजेंट्स pair of straight lines, pair of straight lines passing through origin and A and B। ठीक है, ओरिजिन से और ए बी से पास कर रही है। ओके, तो व्हाट शुड वी डू, अपने को क्या करना है, इक्वेशन तो आ गई अपने पास, यही इक्वेशन चाहिए थी अपने को, बट अपने को इक्वेशन नहीं चाहिए थी, हमको एंगल निकालना था। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो होगी ना वो ऐसे दिखेगी, समथिंग a इंटू एक्स स्क्वायर दिखेगा प्लस 2h इंटू एक्स वाई दिखेगा प्लस b इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिखेगा। आपको क्या निकालना है, ये फाइनल इक्वेशन निकालना है। फिर उस इक्वेशन निकालने के बाद आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना, जो अपन ने पहले ही पढ़ रखा था। क्या होता है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, यही होता था ना tan थीटा, ये निकाल लेंगे अपन। तो एच ए बी का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट,
तो आप है ना चेरी पिकिंग करो, गधों की तरह मल्टीप्लाई मत कर देना, आपको चेरी पिकिंग करना है। चेरी पिकिंग मतलब क्या होता है कि काम काम की टर्म्स उठा लो, देखते पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना अपन गधों की तरह भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको कंसंट्रेशन बहुत हाई चाहिए रहेगा। अभी रेडी? आई होप वी आर। देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से आएगा, ये तो एक एक्स स्क्वायर है, फिर एक बार एक्स स्क्वायर ये दोनों देंगे 4x और 3x, भाई ऑब्वियसली देंगे ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये नीचे जो -2 है ना, इसको काट के मैं यहाँ पे -2 लिखना चाह रहा हूँ, लिख दूँ? डर जाओगे क्या? ये इसको काट दिया मैंने और यहाँ पे माइनस, चल छोड़ो रहने दो, मल्टीप्लाई कर लोगे ना अपन, ठीक है। देखिए 4x इंटू 3x कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर है ना, अपॉन क्या है -2, तो 12x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर 12x स्क्वायर अपॉन -2 -6x स्क्वायर, और यहां से भी एक बार आएगा, अभी रुको जरा, नहीं 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 अब नहीं आएगा, अच्छा हाँ आएगा ना, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, देखो 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 इधर से भी आएगा, तो ये 11 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना इतना इजी है क्या? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो पूरा भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना मैं जो करके बता रहा हूँ ऐसे कर लो। एक्स स्क्वायर और कहाँ से आएगा, यहाँ से 3x का होल स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इंटू -11 कितना हो जाएगा, -99x स्क्वायर अपॉन -2, ये -2 है ना, तो -99/2x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। -99/2 तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस 99/2x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कंबाइंड कोफिशिएंट क्या गया, 1 - 6 प्लस 99/2, ये आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि a हो जाएगा। उसी तरह से आप b का वैल्यू भी निकाल लोगे, है ना, और आप h का वैल्यू भी निकाल लोगे, फिर उसको यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है ना। तो आप लोगों ने इक्वेशन जो निकाली है उसको आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, यहाँ से आपका एंगल बिटवीन द टू लाइन्स आ जाएगा। y = 3x + 2 था ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके, अद्वैत का आंसर आया है, -xy आ रहा है आपका, ओके। 7 × 7 7 7 × 49, तो 1, और तुम्हारा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, 7 × 7 7 7 17 17 से चला जाएगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट अद्वैत तुम्हारा 34 आना चाहिए, -34, ठीक है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो फाइनल इक्वेशन में बता देता हूँ, 119x² माइनस 17 दूनी 34 होता है ना, 34xy -17², आई गेस ये होना चाहिए फाइनल इक्वेशन, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वी आर डन, ओके। 17 7 × 7 7 49, 17 × 7 119 होता है, 7x² माइनस 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 1y² है ना, यहाँ y² आएगा, तो -1y², तो आ जाएगा माइनस दिस, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करते हो तो अब आपका h का वैल्यू कितना आ गया, और a का वैल्यू आ गया 7, h का वैल्यू आ गया कितना, 2h होता है ना, -1 आ गया, और b का वैल्यू आ गया -1, तीनों को पुट कर दो, एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ जाएगा, ठीक है। आपका होमवर्क जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट कर लो, ठीक है, मतलब लेवल 1 आपको 111 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करना है, आज हो जाएगा आपसे सारा, ठीक है। 2 भी तो स्क्वायर होगा, देख लो यार, मेरे पास आंसर है, इस कारण मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना। -5 -10,
9 minus 5 minus 9 थोड़ा चेक कर लेना आप लोग। कैलकुलेशन मैंने इतना ध्यान से नहीं करा है, जो मजदूरी वाला काम है, बस मैंने लॉजिक समझा दिया आपको। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, पहले ही मैंने वार्निंग दे दिया था। मेरी वार्निंग कभी गलत नहीं होती है, मैं हमेशा बता देता हूँ कि टॉपिक डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैंने आपको कहानी समझाई है। आपने जिसने भी ध्यान से सुना होगा उसको सब कुछ खोपड़ी में घुस गया होगा कि हाँ करना क्या है, कैसे करना है, वो भी समझ में आ गया होगा। ओके, तुम करेंट होमवर्क पहले करो विवेक, ये वाला पहले करो, बाद में बात का करना, ठीक है। बैकलॉग को बैकलॉग रहने दो, पहले ये वाला करो, वरना फिर ये भी बैकलॉग रह जाएगा ना। चलिए अपन लोग कल मिलते हैं, बाय एवरीवन, थैंक यू। एंड इसको रिवाइज करो प्लीज, रिवाइज दिस फॉर एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा बैठ के आराम से पूरा टॉपिक रिवाइज करो, पूरा टॉपिक और पूरा ये मॉड्यूल सॉल्व करो फिर आप, है ना। चलिए हम मिलते हैं, बाय एवरीवन, टाटा।